अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं गई थी बाज़ार और कुछ चीज़ें मैंने बाय की थी। और ये बैग इतना प्यारा सा था तो मैंने सोचा मैं इसे बाय कर लेती हूँ। और जब इसे मैंने पहली नज़र में देखा ना, तो मैंने सोचा मैं इसमें अनाही की ज्वेलरी वगैरह रख लूँगी। और ये 2 बैग्स थे एक शॉपर में और ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला था और बहुत ही अच्छा था। और एक ये येलो में था और एक पिंक में था। इसमें इतनी प्यारी-प्यारी सी डॉल्स बनी हुई थी, क्योंकि मेरी ज्वेलरी तो बहुत ज़्यादा होती है और अनाया के ना सिर्फ़ मैं क्लिप्स वगैरह इसमें रख लूँगी, तो ये बहुत ही अच्छा था। और दूसरा मैंने ये एक छोटू-सा रैक ले लिया था और ये भी मुझे 100 रुपीज़ का ही मिला था, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें होती है ना, एक के ऊपर एक मुझे प्रोडक्ट रखनी पड़ती हैं, तो मैंने कहा इसे मैं कॉर्नर में रख के तो इस पे ना मैं सारी चीज़ें वगैरह रख लूँगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी जो है ना आ जाएँगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने लंच में बनाया था बीफ़ कौरमा और ये फ्राइडे का भी व्लॉग है। और साथ में मैंने जो है ना रोटियां बना ली थी और हस्बैंड वगैरह जा चुके थे, तो मैंने कहा आप लोग खाना खा लें, क्योंकि ना होता ये है कि फिर ये नमाज़ पढ़कर आ जाते हैं तो मेरी नमाज़ होती नहीं है। तो मैंने कहा आप लोग खा वा कर चले जाएँ खाना, तो फिर मैं उसके बाद में अपना लंच कर लेती हूँ। अच्छा, साथ में मैंने ये मिठाई मंगवाई थी और ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन थे, क्योंकि मुझे वो जो मिठाई की शॉप पर मिलते हैं ना, वो तो ठंडे होते हैं और ये जो ठेले पे लगाए हुए होते हैं ना, तो उनके तो ये गरम-गरम होते हैं। तो मैंने ना ये मंगवा लिए थे और हस्बैंड और बच्चे वगैरह खाकर चले गए थे। तो आज ना मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 11 डेज़ हो गए हैं और मैं इसके बाद ही जो है ना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा कोई मसरूफ़ियात थी ना, एक-एक दिन में मुझे 2-2 बार मार्केट जानी पड़ रही थी, क्योंकि शादियाँ ही शादियाँ हैं। और फिर मेरी नंद की जो बेटी है ना, वो मेरे साथ ही हर शॉपिंग करने जाती है, तो हम साथ ही जाते हैं। तो इसी वजह से अब इतनी ज़्यादा कोई शॉपिंग हो रही थी हमारी, तो बस तो जी हाँ, हो गई थी मॉर्निंग और मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन। कढ़ाई बनाना था मुझे, तो उसके लिए मैं मैरिनेशन कर रही थी और तकरीबन यहाँ सुबह के 9:30 हो रहे थे। अच्छा, हुआ ये था कि सैटरडे को मैंने बुलाया था अपनी ननकी बेटी को फेशियल वगैरह करने के लिए। मैंने कहा चलो मैं उसकी ऐसी प्री सर्विस कर दूँगी ताकि उसकी स्किन थोड़ी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे फिर ना सैटरडे को गैस नहीं होती है हमारी, बहुत कम हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो मैं मैरिनेट कर देती हूँ। और फिर आ गई थी मेरी बड़ी नंद की कॉल, तो उन्होंने बोला कैसे करोगी, गैस वगैरह भी नहीं होगी। तो फिर मैंने ना रख लिया था रात का और फिर हो गया था हमारा शॉपिंग पे जाना। तो फिर मैंने ना ये चिकन वगैरह मैरिनेट कर दिया था और सारी चीज़ें ना जो कट वगैरह करनी थी मैंने सब कट कर दी थी। फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने। और फिर शॉपिंग से जब मैं आई ना तकरीबन 4 बजे या 5 बजे मैं आ गई थी अपने घर। फिर मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, तो मैंने उसे बस मैंने कहा जल्दी से मैं कढ़ाई बना लेती हूँ। और फिर क्योंकि दोबारा से हमें जाना था शॉपिंग पे, तो इसीलिए मैंने कहा जब तक मैं ये गैस भी आ गई थी हमारी, तो मैंने कहा जब तक मैं ये कढ़ाई वगैरह बना लेती हूँ। फुल तो नहीं आई थी गैस, लेकिन इतनी आ गई थी कि बन जाता ना सालन। और ये चिकन भी काफ़ी सुबह से ही जो है ना मैरिनेट हुआ हुआ था, तो मैंने कहा बस जल्दी से ये बना लूँगी। और फिर साथ में ना मैंने मीठे में बना लिया था शीर कौरमा। तो बस यहाँ पे कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई थी। अच्छा, ये हरी मिर्चें मैंने डालकर ना बस एज़ इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा फिर रात में ना इसे थोड़ा-सा जो है ना मैं बिल्कुल लो फ्लेम फ्लेम पे रखूँगी ना, तो ये मिर्चें जो है ना हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने शीर खुरमे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और सारे मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह भी कट कर लिए थे। यहाँ पे मैं सेवइयों को थोड़ा-सा मैं रोस्ट कर रही थी। और काफ़ी दिन के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझसे हो ही नहीं रहा था ना वॉइस ओवर, कि अजीब-सी नर्वसनेस फ़ील हो रही थी। तो ख़ैर यहाँ पे फिर शीर खुरमा भी बस मेरा रेडी हो गया था। मैंने इसमें ना थोड़ा-सा कस्टर्ड पाउडर भी ऐड किया था पेस्ट बना के अलग से, ताकि थोड़ी-सी ना इसमें थिकनेस आ जाए। तो बस यहाँ पे ये शीर खुरमा भी रेडी हो गया था। मैंने ये सोचा ना कि मैं ये सारी चीज़ें रेडी करके ही जाऊँगी, ताकि फिर वापस आऊँ ना शॉपिंग पर से, तो मुझे इतना कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ मैं मसाला बना रही थी मैकरोनी का और इसका मैं मसाला पूरा रेडी कर लूँगी और सारी चीज़ें मैंने कट वगैरह कर ली थी, ताकि जब हम लोग आएँ ना शॉपिंग करके, तो बस ये मसाला भी रेडी होगा ना, तो मैं जल्दी से मैकरोनी बॉयल कर लूँगी, तो बस जल्दी से मैकरोनी भी रेडी हो जाएगी।
तो मुझे ना सिर्फ़ 2 घंटे का टाइम दिया था कि बस हम 2 घंटे में आ जाएँगे, तो मेरे पास था 4 से 6 का टाइम और इसी 2 घंटे में मैंने कढ़ाई भी बना ली थी और मीठा भी बना लिया था और एंड में बस ये रह गया था मसाला बनाना, तो ये भी मैंने बना लिया था और बस फिर वो लोग आ गए थे, तो हम लोग बस निकल गए थे शॉपिंग के लिए। तो बस हम लोग आ गए थे शॉपिंग करके वापस और ना फिर हुआ ये कि मैंने फ़ौरन से ना खाना लगा दिया था और सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही लगा दी थी और इन लोगों को ना मैकरोनी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी सबको कि मैकरोनी बहुत मज़े की बनी है और ज़्यादातर सबने मैकरोनी खा के ही अपना पेट भर लिया था। अच्छा फिर उसके बाद मैंने ना थोड़ी देर के बाद खाना खाने के फ़ौरन बाद ही नहीं, थोड़ी देर के बाद मैंने गोलगप्पे लगा दिया था। अब हस्बैंड लेकर आ गए थे गोलगप्पे और फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह बना ली थी क्योंकि बड़ी नंद आई हुई थी तो उनको जाना था जल्दी और तकरीबन यहाँ पे 11 का टाइम हो गया था। अच्छा जी, तो यहाँ नेक्स्ट डे था हम लोग गए थे शॉपिंग करने जामा मॉल और यहाँ पे इतनी अच्छी कोई वैरायटी आई हुई थी पर्स की, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तारिक रोड में इतनी कोई ज़्यादा हाई-फाई प्राइस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस और तकरीबन यहाँ पे 11 बज रहे थे और यहाँ पे कोई पॉन्ड्स की कोई क्रीम वगैरह लॉन्च हुई थी ना, तो उसकी वजह से ये चौरंगी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था और तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।